हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3 लीटर O2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 ATM। आपको प्रेशर दिया गया है एटीएम में, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है, और जो आपको गैस है उसका वॉल्यूम है 3 लीटर, यानी O3 का जो वॉल्यूम दिया गया आपको कितना दिया गया है 3 लीटर। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या क्या है। 3 लीटर O3 दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आपको दिया गया है 8.21 ATM प्रेशर। तो क्या कंसेप्ट लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और आपको पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 यानी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, ना कि O3। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में दोबारा से क्या पूछा गया है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम के मोल्स पूछे गए हैं, कितने नाक के, O3 मॉलिक्यूल के लिए। तो हमें याद क्या रखना है, ओनली O के मोल्स पूछे गए हमसे, राइट। चलिए, तो जब हमें टेम्परेचर दिया हो, एटीएम दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स हम गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो गैस इक्वेशन हमारी होती है PB इज इक्वल्स टू nRT। क्या होती है, PB इज इक्वल्स टू nRT। तो PB हमें कितना दिया गया, P हमें कितना दिया गया है 8.21, वॉल्यूम हमको 3 लीटर दिया गया है। N हम निकाल सकते हैं, R कितना दिया गया हमें 0.0821 इंटू T हमें 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा कितना हो जाएगा 300 केल्विन। कितना हो गया 300 केल्विन। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा पॉइंट का अरेंजमेंट करें तो 821 और 8.21 इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो देखो क्या होगा, अगर हम इसको 300 के 100 हटाएंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.21 इंटू 3 इज इक्वल्स टू n इंटू 8.21 इंटू 3, राइट। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n हमारा कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3/3। तो n हमारा आ गया 1 मोल। कितना आ गया 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है, यानी ये हमारे मॉलिक्यूल आ गए, किसके, N के, O3 के मॉलिक्यूल आ गए। जब O3 के मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे Na इंटू 3 कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। अब हमें एटम्स से आगे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O के मोल्स कितने होंगे, O के मोल्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे पास, कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, तो सॉरी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने एटम का मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स में हम क्या कर देंगे, Na का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, ओनली O के मोल चाहिए, तो Na से Na डिवाइड होगा 3 आ जाएगा। ये कितना आ गया 3 आ गया। वैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे यहाँ से, क्योंकि आपको 1 मोल मिल गया था O3 का,
तो 1 मोल में कितने हैं, 3 एटम है, तो ऑक्सीजन के डायरेक्टली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको विद प्रोसेस के आगे फॉलो किया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल निकाले, मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट किए और Na से डिवाइड किया तो हमें O के मोल्स मिल गए, और आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 3। क्या आंसर हो गया, 3। देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो क्वेश्चन में आंसर थे हमारे 3, 1, 1, नन ऑफ दीज, तो 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एटम ऑफ इन एलिमेंट X weigh 6.643 into 10 to the power minus 23 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg each। यानी आपको किसी एलिमेंट के मास दिया गया है, यानी 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आपको कितना दिया गया है, 6.643 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। कितना दिया गया है, 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो हमें करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑफ एटम इन 20 kg। 20 kg में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम क्या होंगे, ओके। तो निकाल लेंगे, क्वेश्चन इजी है। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X लिख लेते हैं, इधर कितना मास दिया गया है, ओके। कितना दिया गया है, मास ऑफ इन एटम ऑफ एलिमेंट X इज 6.643 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, राइट। यही दिया गया है, 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg। कितने में निकालना है, 20 kg। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 30। किस में निकालने हैं, 20 kg में। तो 20 kg को हम ग्राम में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, राइट। इतना लिख सकते हैं हम इसको। तो अब देखो, एक एटम का मास दिया गया तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, टोटल कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास बाई क्या करेंगे, गिवन मास बाई मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, यानी एक एटम का मास कितना, 6.643 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। तो ये मास को हम सिंपली इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गिवन मास हमारा डायरेक्टली लिख देते हैं। गिवन मास क्या हो जाएगा हमारा, 20 इंटू 10 टू द पावर 3। कितना हो जाएगा, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में दिया हुआ है आपको। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे हमारे, 20 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, वाई 6.643। यस। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम Na से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाई Na। देखो इसको इधर कर लेते हैं, तो कितना दिया गया है, 20 इंटू 10 टू द पावर 26 बाई 6.643
और जब Na से डिवाइड करेंगे तो Na नीचे आ जाएगा, किसमें आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो क्या हो जाएगा, अब ये 10⁻3 है, ये 10⁻26 है, तो कितना बचेगा ऊपर हमारा कितना बचेगा 20 इंटू 10⁻3 बाई 6.643 इंटू 6.022। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, फटाफट बच्चों कैलकुलेट करो, ये मल्टीप्लाई कितना होगा। करो बच्चों, इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट क्या होगा। ओके चलो, तो हम जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 20 बाई 40 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/2, कितना मिला 1/2, और 1/2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे यानी 0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर दूं क्या, इधर कर लेते हैं 0.5 इंटू 10⁻3। तो 0.5 इंटू 10⁻3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 500, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारे आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ किसके लिए निकालने थे हमें, एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के एटम के मोल्स आ गए कितने 500। तो यहाँ तक बच्चों समझ आया सभी को क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन से हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया कुछ ऐसा ही है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट A इज 3.9854 into 10⁻23 gram. How many atoms are contained in 1 gram of the element? एलिमेंट के 1 ग्राम में कितने एटम होंगे। टोटल आपको मास दिया गया है, कितना मास दिया गया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम का मास दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 ग्राम में पूछा गया आपसे। ये तो 1 ग्राम से काफी छोटा है, क्योंकि वो 10⁻23 दिया गया है, तो ये तो 1 ग्राम से हमारा काफी छोटा है। तो 1 ग्राम में बहुत सारे एटम होंगे, यस। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू हमें क्या दी गई है 3.9854। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया गया है मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास हमें दिया गया है 9 देख लेते हैं एक बार क्या है 3.9854।
3.9854 ग्राम इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब आपको पूछा गया है कि 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 ग्राम टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम, सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत, कितने हो जाएंगे 1/3.9854 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा 1/3.9854 इंटू 10⁻23। अब देखो सिंपल लॉजिक है, 1/3.9854 दिया गया, क्या इसको हम 4 मान सकते हैं, यानी 4 से हमारा थोड़ा कम है, कितना है थोड़ा कम है। तो आंसर हमारा क्या होगा 0.25 कुछ आएगा कि नहीं आएगा, उतना ही आएगा समथिंग। तो कितना आ जाएगा 0.25, इतना ही मान लेते हैं हम, इंटू 10⁻23। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को हम एडजस्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, जब भी पावर हमारी लेफ्ट से राइट को जाती है तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट को जाती है तो क्या होता है, बोलो बच्चों। यस, देखो अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और 10 का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड, जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2.5, और जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जो 10 था वो हमारा माइनस में आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार है कि नहीं, 31, एक भी नहीं आ रहा है इसमें, तो 2.509 ये तो सही है, लेकिन पावर यहाँ पर 23 दिया गया है तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए एक बार इसके आंसर की चेक कर लेते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 लेवल 1, एकदम से लास्ट में 31 का आंसर क्या हमारा डी है। ओके, तो सारे बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, क्या है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इनमें से सबसे ज्यादा मास हाइड्रोजन का किस मॉलिक्यूल में है। ऑप्शन ए 5 मोल C2H2O4, अगर यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 ग्राम, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 ग्राम, क्योंकि 5 मोल दिया हुआ है तो H2 है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का मास 10 ग्राम। यहाँ पर 1.1 दिया है और 8 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये कितना हो जाएगा 8.8, और आपको लार्जेस्ट पूछा गया है, यहाँ पर दिया है 1.5, अब 1.5 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 and 4, 8 and हाफ हो जाएगा ना, तो 8 and हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम, ये आपका 12 ग्राम आएगा, इसमें 10 ग्राम आएगा, इसमें आपका आएगा 8.8 ग्राम। अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ पर 4 मोल दिए गए, यानी 4 मोल ऑफ C2H4O2 मीन्स यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम है, तो 4 इंटू 4 ये आ जाएगा आपका 16, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है, मुझे लगता है इसको सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं है,
सिंपली हम हाइड्रोजन के मासेस का मोल्स में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा हमारा लार्जेस्ट मास क्या होगा। यहाँ पर हमें लार्जेस्ट के लिए पूछा गया है, अगर हमें स्मॉलेस्ट के लिए पूछा जाता तो हमारा क्या हो जाता है, बी 1.1 इंटू 8 वाला, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सबसे कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन किस में होंगे, 10 ml H2O, 0.1 मोल ऑफ B2O5, 12 ग्राम O3, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखो 10 ml H2O मीन्स हाफ मोल से ज्यादा हो गया ये हमारा, क्योंकि ml में भी डेंसिटी हमारी 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मोल से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है 12 ग्राम O3, अगर हमें 12 ग्राम O3 दिया गया तो 12/48 हो जाएगा, यानी ये हमारा मोल कितना आ जाएगा, कितना मोल आ जाएगा, 12/48 यानी 1/4 यानी 0.25 मोल आ जाएगा। ये उससे भी कम है। और सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, Na का तो मल्टीप्लाई सब में होगा, तो Na को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्टली हम एटम्स काउंट करेंगे। तो हाफ मोल में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि O का एक ही एटम है A ऑप्शन में। C ऑप्शन में अभी हम बात कर रहे हैं 12 ग्राम बाई O3, तो कितना हो जाएगा हमारा। ओके, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 10 ml ऑफ H2O कितना हो गया, लगभग आपका 0.5 से कुछ ज्यादा होगा मोल, राइट। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन में 0.1 मोल ऑफ B2O5, तो 0.1 मोल दिया गया है, तो 0.1 मोल में B2O5 मीन्स 5 एटम है, तो कितना हो जाएगा 0.5 मोल। इसमें भी 0.5 मोल एटम होंगे, इसमें भी 0, इसमें थोड़े 5 से थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि 1 ग्राम एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट देखो 12 ग्राम दिया गया है, तो ये तो हमारा और ही कम होगा, तो 12/48 करेंगे तो मोल हमारे आ जाएंगे, क्योंकि O3 का मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 मीन्स 48, तो O3 का मोलर मास कितना आ गया 48 ग्राम पर मोल। तो मोल्स निकालेंगे कितने आ जाएंगे 12/48 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25 मोल। तो अब देखो इसमें कितने एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, ये हमें O3 दिया गया है, तो 3 है, कितना दिया गया O3, तो 0.25 इंटू 3 कितना हो गया 0.75, और यहाँ पर हमें 5 यहाँ पर भी दिया गया था 1 मॉलिक्यूल में, तो ये हमारा कितना हो गया था 0.25, ये हो गया हमारा 0.75। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमें दिया गया है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ये 22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। चलो इसको कर लेते हैं, कितना दिया गया है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22 molecules of CO2, molecules of CO2, molecules of, ये हमें molecules दिए गए molecules of CO2, तो क्या होगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22, अगर हम इसको Na से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इनटू क्या कर देंगे नंबर ऑफ एटम, CO2 है तो 2 का कर देंगे। अब देखो क्या होगा, Na की वैल्यू रख दो, अब यहाँ पे यहीं पे रख देते हैं Na को हटा के, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको अगर हम इसको डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट 2 टाइम जाएगा, और एग्जैक्ट 2 टाइम जाएगा, और इधर देखो कितना हो गया 2 to 4 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 23, यानी कितना बचेगा 4/4
10 तो कितना हो जाएगा 0.4। अब देखो ये आपका 0.4 आया है, ये 0.75 आया है, ये 0.25 आया है, नहीं ये 0.25 नहीं आएगा, ये 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5, पॉइंट 1 डिजिट बाद है। तो ये आपका कितना आया है, ये 0.25 आया है। कितना आया है 0.25 आया है, और ये 0.5 आया है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सबसे कम ऑक्सीजन के नंबर किस में होंगे। तो आप बताओ किस में होने चाहिए, जिसका मोल सबसे छोटा होगा उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे कम होंगे। तो अभी तक जो हमने देखा हमें क्या ऑप्शन मिला, सी। तो एक बार आंसर देख लेते हैं क्या होगा। (33) डी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, डी। डी इज द राइट। तो क्या पूछा गया था हमें, देखो तो ये हमारा कितना आया 0.4 मॉलिक्यूल्स को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल मोल ये हमारे 0.4 मोल आए हैं किसके, ये 0.4 मोल हमारे आए हैं ऑक्सीजन के। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार हमने कहाँ गलती की है। देखो तो ये हमारा 0.5 था, तो लगभग सही है ये 0.1 मोल था और एक में 5 थे तो 0.5 हो गया। अच्छा ये हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था ऑलरेडी, राइट। तो ये हमने गलत किया, यहाँ में नहीं करना था क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पर ये देखो कर चुके हैं, 0.1 में ऑलरेडी हमने 5 का मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये हमारा आंसर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अब देखो थर्ड में था 12/48, तो कितना आ गया था 1/4, और 1/4 में जो हमने मल्टीप्लाई किया कितने का 3 का, तो कितना आ गया 3/4। तो 3/4 आया, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा। 3/4 का मतलब क्या हुआ 0.75, 0.75। तो अब देखो ये हमारा 0.75 आया, ये हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया था, ये आंसर फाइनल हमारा ये था। तो हमने सही से बोर्ड को देखा नहीं, राइट 0.75। अब देखो इनमें से सबसे छोटा कौन सा, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये 0.75 है। तो सबसे छोटा मोल किसका है, डी ऑप्शन का, यानी 0.4। इसका हमारा कितना आया 0.4। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा तो हम आगे के क्वेश्चन करते जाएंगे। फिर इसी सीरीज में हम PYQ भी लगाएंगे हर चैप्टर के। अब तक के जितने हमारे PYQ होंगे सारे PYQ लगाएंगे। तो अब तक हमारे क्वेश्चन 29 से 33 तक हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 से करेंगे। ओके बच्चों।